सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसको डिटेल में हम लोग करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे तीन टर्म्स जब होते हैं, थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है, ट्रीनोमियल्स मींस जहां पे तीन टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के, तो उसका फैक्टर कैसे किया जाता है। जहां पे पावर ही स्क्वायर में होती थी वो तो इजी था, वो करना बहुत इजी होता है और ऑलमोस्ट सभी को आता भी है। आज कुछ नया लेने वाले हैं बच्चों, इतना नया लेंगे ना कि सच बताऊं तो मजा आने वाला है वीडियो में। अब ऐसा क्या है जो आज वीडियो में मजा आने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में मजा इसलिए आएगा क्योंकि वीडियो में मैं थोड़ा सा यूनिक करवाऊंगा, और वो यूनिक क्या होगा वो देखिए जरा। वो बिल्कुल यूनिक होगा। आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा या आप कोई भी वीडियो देख लेगा, लेकिन उस वीडियो में ये मेथड नहीं दिया जाएगा, ये तरीका नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल नया है। देखिए, आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना फैक्टराइजेशन करने में, वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा बच्चों, जब स्कूल में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे वहां पर सिर्फ एक ही मेथड सिखाया जाता था। उस मेथड को करने के बाद मन करता था यार बस काश ये सिलेबस में नहीं होता तो कितना मजा आ जाता। लेकिन मैं कहूंगा आज ये सिलेबस में होगा तो कितना मजा आ जाएगा। और अगर आपको इसको डिटेल में सारे क्वेश्चंस करने हो, वैसे तो मैं इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के या आर डी शर्मा के या कोई भी क्वेश्चन आपको करने हो, तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो डालूंगा इसकी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, जहां पे दो टर्म्स वाले भी और थ्री टर्म्स वाले भी दोनों क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए कि मैं आगे बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए सर प्लीज इसकी एक वीडियो बना दो, डिटेल वीडियो बना दो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। हालांकि यहां भी मैं डिटेल बनाने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन एक ही कराऊंगा। बट वहां पे अगर आप बोलोगे, कमेंट में बोलोगे सर सारे क्वेश्चन करा दो, कुछ एक्स्ट्रा भी करवा दो, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उसके फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड होते हैं बच्चे, टू मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड तो मेंशन किया गया है बड़े आराम से, दूसरा मेथड मैंने खुद से वो किया है। हालांकि ये मेथड वैलिड है, ये मेथड पहले हुआ करता था, लेकिन थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आई तो कई नहीं कर पाए और नहीं किया, ठीक है। पहला जो मेथड होता है नाम दिया गया है, ऐसे कोई नाम नहीं होता इस मेथड का, इस मेथड का नाम नहीं होता, लेकिन लोगों ने नाम दे दिया है, खुद से बना दिया है। पहला मेथड जो होता है वो है डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड कहोगे सर रिमाइंडर थ्योरम तो सिलेबस से हट चुकी है, तो डिवीजन भी हट चुका। नहीं बेटा, डिवीजन कभी नहीं हटा, डिवीजन आपके सिलेबस में है, अभी भी नाइन्थ में भी है, नाइन्थ में है बेटा, ये नाइन्थ में आप देखना डिवीजन मेथड है, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं करा है, वो बात अलग है। अब हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा, या तो एक तरीका ये है डिवीजन करो, या चाहते ही नहीं हो कि डिवीजन करना, हमें डिवीजन करना ही नहीं है जी पूरे चैप्टर में, पहले नहीं जब किया तो अब क्यों करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए डिवीजन करेंगे। मैंने कहा हाँ देख लीजिए, तो आपने कहा नहीं मन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है फिर दूसरे वाला तरीका अपना लो, स्प्लिट बोथ मिडल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों टर्मों का आपको स्प्लिट करना है मिडल टर्म में, तो मिडल टर्म के दोनों टर्म जो होंगे बीच के, उन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको ही बताऊंगा कैसे करेंगे बच्चे, तो ये करना भी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इनके तरीके क्या होते हैं। पहला जो मेथड होता है, हम आज पहला मेथड इस पे पहली स्लाइड पे करेंगे, डिवीजन मेथड। ये कहता है पहले तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है स्टेप वन में। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कोई भी एक फैक्टर यूज करके वैल्यू निकालनी है, कि आपको पता करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन वन फैक्टर का। अब डिवीजन करने के बाद जो हिट एंड ट्रायल से फैक्टर एक निकल जाए उसी से आपको डिवाइड कर देना है, और फिर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्वोशिएंट आएगा उसका स्प्लिट कर देना है मिडिल टर्म को। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर स्लाइड पे, एक्स की क्यूब माइनस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, यही दिया हुआ है बच्चे।
अब मैं आपसे ये कहूँगा सर चलो ठीक है ये दिया हुआ है, अब आगे कैसे करेंगे। आगे करने का तरीका ये है कि देखिए बच्चे यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ है। आपके सामने दिया हुआ है कि आपने एक पी एक्स लिया, जो आपके पास पी एक्स दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। आपको लास्ट की वैल्यू देखनी है जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म। आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म आपको देखनी पड़ेगी, इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे हमें 20 दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, आपको कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है। तो कांस्टेंट टर्म आप ले लो, कांस्टेंट टर्म को उठा लो। तो कांस्टेंट टर्म मैंने उठाया तो ये आया 20, तो ये आया 20 प्लस का 20। तो 20 जब आया तो मैं कहूँगा भैया इसके ये फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जानते हो, फैक्टर्स जब कहेंगे इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो फैक्टर्स जब आएंगे तो फैक्टर्स कहोगे सर ये 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ये 1 के टेबल में भी आता है, 1 ले लो पहले। तो सॉरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी, तो गलती हो गई। पहले हम लोग लेंगे +-1 +-2, ऐसे +-2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, +-5 के टेबल में आएगा, +-10 के टेबल में आएगा, +-20 के टेबल में आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, बहुत सारे। x प्लस का 1 यानी प्लस का 1 हम पहले पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर। अब इस पॉजिटिव नंबर को इस पॉलिनोमियल के अंदर रख के दिखेंगे कि क्या px जो है, px में अगर फैक्टर x की वैल्यू रखने पर क्या ये 0 के बराबर हो जाता है। अगर ये 0 के बराबर है तो मान लो कि वो जो आपने फैक्टर लिया होगा gx लिया होगा, तो gx हम कहेंगे इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। तो वो एक उसका फैक्टराइजेशन फैक्टर होगा, यानी फैक्टराइज करना है तो यानी वो उसका पार्ट मान लिया जाएगा, सही में वो उसके टेबल में आता होगा। ठीक है, चलिए यानी वो 2 3 4 5 10 में से एक वैल्यू रही होगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने पास एक पी एक्स लेते हैं। ठीक है, और उस पी एक्स के अंदर पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट दैट। देखिए लेट कीजिएगा, आपको पता है यहाँ पे फैक्टर 1 2 4 5 10 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, तो ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे पहले। ट्रायल का मतलब ये है कि हम ट्रायल करके देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता, नहीं आएगा तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो सर पहले क्या किया जाए, तो पहले सबसे पहले हम रखेंगे, सबसे पहले जो हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं, सबसे पहले जो रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं x की वैल्यू 1। यानी जहाँ जहाँ पी एक्स होगा बच्चे वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो हमारे पास x की क्यूब है, तो x की क्यूब है तो x की जगह क्या रखते हैं, 1 रख दिया। फिर हमारे पास 13x की स्क्वायर है, तो 13x की स्क्वायर है तो 1 रख देंगे। प्लस में 32x है तो 32x x की जगह 1 रख देंगे। एंड नहीं, प्लस का नहीं रखेंगे। रीज़न दैट, प्लस का क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि सोचो अगर आप प्लस का रखोगे तो सारे प्लस होते जाएंगे और ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 0 तो आएगा ही नहीं। तो पहले ही दिमाग लग गया है कि सर यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्लस करेंगे तो सारे प्लस होते जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, क्योंकि प्लस 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस +1 के होते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे प्लस की टर्म है तो यहाँ पे आपको माइनस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जब सारी वैल्यू प्लस में हो तो माइनस ही यूज़ करना आप। तो ये रख दिया -1, और एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर से करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। चलिए, तो मैंने रखा x की क्यूब है तो -1 की क्यूब प्लस में 13 -1 की स्क्वायर प्लस में
32 इंटू में -1 प्लस में 20। ठीक है, अब -1 की क्यूब करेंगे, 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। 13 -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 32 प्लस में 20। अब ये किया तो ये आ गया बच्चों आपके पास -1 और -32। ये माइनस की जो वैल्यू है इनको माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो -33 हो जाएगा। प्लस का 13 और प्लस का 20, तो आप कहोगे प्लस का 13 माइनस का 33 और ये प्लस प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएंगे, प्लस का 33 हो जाएगा। कट गया जी, आंसर आ गया 0। यानी वो x की वैल्यू -1 है रखने पर पी एक्स कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी एक फैक्टर हमको मिल चुका है बच्चों। वो एक फैक्टर क्या है, अगर उस फैक्टर की बात की जाए तो वो एक फैक्टर जो है वो है बच्चे हमारे पास, वो है x प्लस में 1। यानी हमारे पास वो जो फैक्टर आया है वो है हमारे पास x प्लस में 1। तो हमें जो फैक्टर मिल चुका है वो मिल चुका है x प्लस में 1। यानी हमारा जो फैक्टर है, पहला फैक्टर है x प्लस 1। इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का फैक्टर मिल चुका है हमको। अब हम दूसरे फैक्टर देखेंगे, बाकी के फैक्टर देखेंगे। बाकी के फैक्टर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को, ये पूरे को एक बार इरेज कर देते हैं। इस पूरे को करना क्या है, चलिए देखते हैं बच्चे। इस पूरे को अब जो आया है फैक्टर उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवीज़न मेथड कह रहा है ना। तो ये फैक्टर है, अब इसी से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या वैल्यू लेंगे, वही पी एक्स पूरा का पूरा ले लेंगे और पूरा का पूरा पी एक्स लेंगे और पूरे पी एक्स से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पी एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पूरा पी एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है, एक बार रेस करके दोबारा से बनाते हैं अच्छे से, चलिए देखते हैं। तो पूरा पी एक्स जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स है एक्स की क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। x की क्यूब कब आएगा, x को कितने से मल्टीप्लाई करके x की क्यूब आ जाए, सर 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x की क्यूब ही आएगा। तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो x की क्यूब आ जाता है, x की क्यूब आ जाता है। अब इससे किया तो बेचारा 1 भी साथ में था, तो 1 से किया तो प्लस का x² आ गया। तो ये माइनस नया साइन माइनस का आ जाएगा, इसका ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कट गया। 13 में से माइनस का x² जाएगा तो प्लस का 12x² बचेगा। एक कैरी उतारो नीचे, 32x आ गया, नीचे कैरी लिया तो 32x आ गया। अब ये 32 है, अब हम लोग दोबारा से x को कितने से मल्टीप्लाई करें, 12x² आ जाए सर, ज़्यादा नहीं, 12x से मल्टीप्लाई कर दो। यानी प्लस के 12x से, x को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो प्लस का 12x आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, ये
32 में से 12 किया तो 20x आ गया, प्लस में 20 है, ठीक है। अब हम लोग सिंपली x को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, खाली 20 से, कांस्टेंट वैल्यू से। तो 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा, और 1 को 20 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो यस सर। अब ये तो फैक्टर था, इस वजह से ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अगर फैक्टर नहीं होता तो डिवाइड नहीं होता। ये याद रखना, जब भी कोई फैक्टर मिल जाएगा आपको, एक फैक्टर जो मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे डिवाइड होके 0 ही आएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि 0 तभी आ सकता है, इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो 0 तभी आएगा जब ये इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह x-1 होता तो ये कभी भी 0 नहीं आता। तो 0 आया क्योंकि ये इसका फैक्टर था। हमने लेट करके देखा, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी सी लगाई और तब चेक किया, तो उसी से रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। हालांकि कहोगे सर रिमाइंडर थ्योरम तो है नहीं, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब होने के बाद हमें कोशेंट कितना मिला है, कोशेंट जो मिला हुआ है बच्चे, जो कोशेंट आपको मिलेगा वही कोशेंट जो होगा, उसी कोशेंट का आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फिर एक और फैक्टर मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल चुका है x+1, ये मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रख दिया साइड में, और हम लोग अब करेंगे x² प्लस में 12x प्लस में 20, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट विद द मिडिल टर्म। मैंने आपको बताया, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको देखना होगा बच्चे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बीच वाली जो वैल्यू है वो उसकी दो ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, a एंड b, दो वैल्यू, दो टर्म्स इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करना होगा जो मल्टीप्लाई करने पर, देखो a और b की वैल्यू जो आए वो मल्टीप्लाई करने पर भी आ जाए और प्लस माइनस करने पर भी सेम वैल्यू हो, प्लस और माइनस करने पर भी सेम वैल्यू हो। ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जो प्लस माइनस करने पर भी सेम, प्लस माइनस करने पर ये आगे और पीछे वाले का मल्टीपल आए, आगे और पीछे वाले का मल्टीपल आए, और आगे और पीछे वाले का मल्टीपल आ जाए और प्लस माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आगे और पीछे वाले को मल्टीप्लाई करने पर 20x² आना चाहिए, ऐसी दो वैल्यू ढूंढो, और प्लस माइनस करने पर आपका आना चाहिए 12x। तो देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है सर, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 20x² जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लेना है और उसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। आप कहोगे सर इसको हम 5×4=20 कह सकते हैं, हाँ जी। फैक्टर, एक फैक्टर तो ये बन गया, दूसरा बन गया सर 10×2=20 होते हैं, यस सर। और क्या होते हैं और भी बताओ, 21×20 होता है, और हो सकता है सर, और नहीं हो सकता। अब इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो प्लस माइनस करने पर 12 आ रही है, तो आप कहोगे सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो हम लोग कहेंगे 10 और 2, 10 एंड 10x एंड 2x। तो ये दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने पर आना चाहिए। देखो प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में 20 कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये फैक्टर बन गया, ये पेयर बना देंगे, ये पेयर बनाएंगे, इसमें से x को बनाया, x+10 आ गया, और प्लस का 2 को बनाया तो x+10 यहाँ आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को यहाँ पे ले लेंगे, दोनों को अलग से उठा लेंगे कॉमन, तो x+20 और यहाँ बच गया x+2, और पहले से कितना था x+1, तो तीनों फैक्टर आ गए, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं हुए। तो क्यूबिक में 3 फैक्टर होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो ऐसे हमने सॉल्व किया, किस तरीके से, डिवीज़न मेथड से। अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और अब हम दूसरा मेथड लेते हैं बच्चे।
दूसरा मेथड जो हमारा कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि दूसरे मेथड में तो आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है दोनों टर्मों को। बहुत इजी होता है बच्चे, इतना इजी है ना, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है इसमें। इस मेथड की सबसे बड़ी बात तो रहती है कि आपके मिडल टर्म को स्प्लिट तो करना है दोनों टर्मों को। ये जो दोनों बीच में टर्म है ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो, ये बीच में ना दो टर्म्स दिए हुए हैं, 13x² और 32x, ये बीच में है। तो इन दोनों को ही स्प्लिट करना है, दोनों को ही स्प्लिट करना है। ये दो के दो टर्म और हो जाएंगे तो चार हो जाएंगे, यानी चार टर्म से छः टर्म बन जाएंगे। चलिए कैसे करना है इसको स्प्लिट, भी ऐसे करना है ना कि आगे और पीछे वाले में कॉमन आ जाए। जैसे कि लेट टेक्स एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक मतलब करता हूँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है x की क्यूब, ठीक है, x की क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, ये दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो आगे वाला और पीछे वाला बेचारा ऐसे ही रहता है, x की क्यूब और प्लस में 20 ऐसे ही रहेगा, ये बेचारा ऐसे ही रहेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। स्प्लिट करेंगे इन दोनों को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए 13x² 32x का ऐसा टर्म में स्प्लिट करना कि इसका लास्ट टर्म इसका पहला टर्म दोनों सेम आ जाए। सर 32 के दो टुकड़े करे तो एक तो 20x हो जाएगा और एक 12x दिखाई दे रहा है साफ साफ मुझे, बहुत इजी तरीके से। सर 13x² का करे भी तो x और 12x दिख रहा है। और यार मिल गया, 12 क्या हो गया, कॉमन हो गया। जो दोनों के फैक्टर ऐसे करने हैं मिडल टर्म के कि दोनों में जो एक वैल्यू आए यहां और यहां दोनों में सेम रहे, तभी फैक्टर करना, वही फैक्टर करना, वो फैक्टर हो जाते हैं x की स्क्वायर प्लस में 12x² प्लस में इसके करोगे 12x प्लस में 20x। हो गया जी, बड़े आराम से हो गया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, अब ये इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। अब पेयर कैसे बनेगा देखिए, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, तीनों का पेयर बन जाएगा। अब तीनों का पेयर कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे। पेयर बनने के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू ऐसे करेंगे। सर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों में x² दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, x², ठीक है। x² कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो इसके बाद क्या है सर, इसके बाद x² कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ से x² चला गया। यहाँ पे देखते दोनों में 12x है, क्या है 12x, तो अंदर क्या बच गया, खाली x यहाँ पे और यहाँ पे बचा खाली 1। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें 20 आ रहा है सर कॉमन, ठीक है, 20 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा सर 1, ठीक है। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों जगह सेम है, तीनों जगह सेम है। तो अब क्या करो, x प्लस 1 बाहर ले लो, x प्लस 1 बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब इसका फैक्टर अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो मेरा आया था x प्लस 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। और इन दोनों का फैक्टर जब करूँगा तो x प्लस 10 आएगा और x प्लस 2 आएगा, बस हो गया क्वेश्चन। देखिए कितने अच्छे तरीके से हुआ, मजा आ गया सर। ये तो बहुत मतलब शुरू में पकड़ बना ली और 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, वाह जी वाह, मजा आ गया। पहले तो ऐसा लग रहा था, पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाया, फिर डिवीजन लगाया और फिर स्प्लिट द मिडल टर्म किया। ये क्या सर, आपने एक बार में ही क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मतलब कोई स्टेप लगाने ही नहीं पड़े, 4 फैक्टर करते गए और आंसर आ गया, बस शुरू में पकड़ बना ली हमने। तो बच्चों स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके 3 क्वेश्चन और भी है एनसीईआरटी में। आप कहोगे सर ये बच्चे ये चल रहा है आपका
एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, बैच। तो इसके हिसाब से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हो कमेंट कि सर डिटेल वीडियो लेकर आओ, तो मैं पक्का लेकर आऊँगा। अगर 5 कमेंट भी आ गए ना, 5 से 10 कमेंट हो जाएंगे, सॉरी 10 कमेंट, तो मैं पक्का वीडियो लेकर आऊँगा और उसकी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बनवाइए, ताकि मैं जल्द से जल्द लगातार वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। चलिए।